हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं लॉक कंप्लीट करवा दूंगा। जिनका भी लॉक से डर है उस डर को मैं खत्म कर दूंगा। तो इसलिए मैं पिछला वीडियो तो अपलोड करा था, उसके आगे का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने बताया था ना, लॉक को देखने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग अर्थमेटिक से देखते हैं जिन्हें उसकी जरूरत है, कुछ लोग एल्जेब्रिक से देखते हैं, और हम क्या करेंगे, दोनों नजरिए से देखेंगे। तो मैंने अर्थमेटिक वाला पार्ट कवर करने की कोशिश की थी, उसमें बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताई थी। इसलिए जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इससे पिछले लॉक के फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लें, ताकि अगला पार्ट समझ में आए। तो हम इसमें कवर करने वाले हैं, हमने फंडामेंटल ऑफ लॉग कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन, और उसके बाद कवर हम करेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में लॉगरिथम के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो लॉगरिथम के क्वेश्चन को कहाँ कहाँ घुसाया जा सकता है, फंक्शन में घुसाया जा सकता है, कैलकुलस में घुसाता है, वो तो आप देखते ही होंगे। इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन बनते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं, और सीक्वेंस एंड सीरीज में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद मैं सीक्वेंस और सीरीज का लेक्चर लूंगा, जिसमें मैं आपको ट्रिक्स समझाऊंगा। तो आप इसके बाद वाले वीडियो को भी देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। अरिथमेटिक के मैं एक दो प्रॉब्लम्स लूंगा, उसके बाद एल्जेब्रिक पे आ जाऊंगा। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या करा था, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम देखा था। तो बेसिक प्रॉपर्टी में फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ, जो नए हैं वो भी देख लें। मेरे पहले लेक्चर को देखें, फिर यहाँ आए और इसे देखते हैं। पहले प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी का भी लॉग लिया और किसी नंबर के इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, बेस की पावर चढ़ा देते हैं। तो n इज इक्वल टू a की पावर n। और नेसेसरी कंडीशन लॉग के लिए हमेशा नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, n पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, और a कभी 1 नहीं हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पीछे उसके बाद क्या है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। log a की वैल्यू क्या, log a बेस है। अगर कोई भी नंबर का log लिया गया और उसी बेस पे लिया गया तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इसका प्रूफ भी मैंने बताया था। क्या करते हैं, इसको अपॉन में लिख के log a बाई log a करते हैं, कट जाता है, 1 आता है। सिंपल है, आप इसे याद रख लीजिए। log x डॉट y, ये इस प्रॉपर्टी को यार हर बंदा जानता होगा। क्या होता है, ये क्या करता है, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन को क्या करता है, एडिशन में तोड़ देता है। तो इसने तोड़ दिया, log x प्लस log y। फिर log x अपन y मतलब log x माइनस log y, log x के पावर p। तो क्या करता है log, ये तो बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है कि log की जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है। तो क्या हो गया, p log a। log p अपन क्यों हो गया, को क्या करेंगे, ए वाला तो मैं बोला था ना इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं आसानी से। इस पे आसान से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चन लिया विद एनडीए का, और उसमें दम था बिल्कुल नहीं था, आप लोगों ने देखा ही था। तो इसको क्या करते हैं, log p, और किसी जो मर्जी पड़े बेस में ले लो यार, a ले लो, b ले लो, c ले लो, लेकिन जो यहाँ लेना वही यहाँ पे भी लेना। तो क्या होगा, log p बेस a अपॉन log q बेस a। तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। अब log x अपन a, तो क्या करो, इसको तोड़ दो। इसको तोड़ के क्या लिख सकते हो, log x अपान log a। फिर इसको नीचे ला दो तो क्या हो जाएगा, 1 अपान a बेस x। तो ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है, इसी पे बेस्ड है। इसको भी आप याद रख लो कि log x अपान जो ऊपर है उसे अगर नीचे लेके आ रहे हो डिनोमिनेटर में, तो बेस बन जाएगा। और ये क्या है, a log c बेस b। तो यार a के पावर log c बेस b, तो ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। ये मैंने बताया था ना, तो c को वहां भेज दो, a को यहाँ ला दो। इसमें अगर वैसे करेंगे तो क्या होगा, b यहाँ आ जाएगा, log a b यहाँ आ जाएगा, और log a बेस a हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाता है, बताया था यार इस प्रॉपर्टी से। तो ये भी हो गया, ठीक है। इन दोनों प्रॉपर्टी से कर दो। और ये क्या है, log x अपन बेस की पावर। तो अगली प्रॉपर्टी में क्या है, मैंने बताया था कि अगर किसी के भी पावर, एक्सपोनेंट के पावर अगर a e जो भी हो, a की पावर log c बेस भी है, तो ये क्या होते हैं, ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में प्रूफ भी करवाया था ना, अभी देख लो। ये इंटरचेंजेबल होते हैं, तो इंटरचेंज कर दो, c यहाँ आ जाएगा, c की पावर log a बेस c। ठीक, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड अगला है कि इसे इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, b log a अपॉन a। आप ऐसे कर देंगे तो log a अपॉन a क्या होता है, 1 होता है, तो सिर्फ b बचेगा।
अगली प्रॉपर्टी क्या है, log a बेस b की पावर p। उसमें क्या था, log में हम सभी जानते हैं कि log a की पावर p हो, log a की पावर p बेस b हो तो क्या होता है, p बाहर आ जाता है, पावर हम बाहर ले लेते हैं। लेकिन अगर बेस के पावर हो, बेस का पावर हो कुछ, तो हम उसे कैसे बाहर लेते हैं, तो हम उसे बाहर इस प्रकार से लेते हैं कि अगर बेस की पावर p है तो बाहर आएगा तो 1/p हो जाएगा। जैसे log a बेस p की पावर log a बेस b की पावर 1/p है, तो क्या p है तो p बाहर आएगा तो हो जाएगा 1/p log a बेस b। तो ये क्या है, एक सिंपल तरीका है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को भी आप याद रखो। और ये क्या है, log x बेस y, तो नीचे करो इसको 1/, में तो क्या होगा 1/, log y बेस x। सिंपल। ये थे हमारे फंडामेंटल, मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया भी था, बस रिवीजन के लिए बता दिया। अब हम अगला करते हैं। इसे देखने से पहले मेरी पहली वीडियो जरूर देख लो आप लोग। अगला क्वेश्चन है एनडीए 2018 सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। आप कहोगे क्या कर रहे हैं भाई साहब, इतने आसान आसान क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो भाई, बात यह है कि मैं उन सबके लिए काम कर रहा हूं जो छोटे लेवल के हैं, स्मॉल लेवल के हैं, और उन सब के लिए भी काम कर रहा हूँ जो अच्छे लेवल के हैं। तो बात यह है कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए हमें। तो ये क्वेश्चन एनडीए का है, तो आप इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। इस अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन, फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, आओ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में ऐसा है कि इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। मैं दोनों बताता हूं, जो समझ में आए उस तरीके से करना, मेथड फर्स्ट। और दोनों आसानी है, जो भाई तगड़े बंदे हो, ठीक है, जिन्हें प्रॉपर्टी याद रहती हो, वो इस मेथड से करें। क्या, y इज इक्वल टू 2 अगर 1/log 4 बेस x है तो इसको ऊपर ले जाओ, तो ये जो प्रॉपर्टी थी यहाँ पे उसके अनुसार, प्रॉपर्टी नंबर 10 के अनुसार हो जाएगा 2 के पावर log x बेस 4। अब ऐसा क्या होगा, मैंने कहा कि ये इंटरचेंजेबल होते हैं, तो यहाँ प्रॉपर्टी जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये इंटरचेंजेबल होते हैं, तो इंटरचेंज करते हैं। y इक्वल टू x के पावर log 2 बेस 4। अब क्या हो गया, बेस 4 हो गया, बेस 4 को 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो करिए। y इज इक्वल टू x के पावर log 2 बेस 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर है, ये अब किसी के भी पावर में अगर p रहे, अगर बेस के पावर p था तो हम उसे बाहर ला रहे थे, तो क्या कर रहे थे, 1/p कर रहे थे, तो इसे बाहर लाइए। तो y इज इक्वल टू x के पावर 1/2 log 2 बेस 2। और इस प्रॉपर्टी के अनुसार, प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग, log a बेस a का फार्मूला है 1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू x की पावर 1/2, मतलब y इज इक्वल टू रूट x। आप स्क्वायर कर दीजिए, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू y स्क्वायर। सिंपल था क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, आप इसे ध्यान से देखें। अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, इसे मिटा दूं, मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगा, चलो मिटाते हैं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, कौन सा मेथड, बेसिक मेथड। y के पावर, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/log 4 बेस x, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड। व्हाट विल वी फाइंड, log y इज इक्वल टू 1/log 4 बेस x ln 2 and log y is equal to ln इसे ऊपर ले जाइए, x बेस 4 ln 2 log y is equal to log x 2 to the power, सॉरी ऐसे तोड़ लेते हैं, log x upon log 4 ln 2, then what will happen, log y is equal to, इसे 2 का स्क्वायर करते हैं तो log x अपन 2 बाहर आ जाएगा, log 2 इंटू log 2 कैंसिल। अब क्या होगा, log y is equal to 1/2 log x, इसे अंदर लेते हैं तो log y is equal to
log x की पावर 1/2, log log हट गया, log इक्वल टू x की पावर 1/2, तो क्या होगा y इक्वल टू x के पावर 1/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इक्वल टू x आंसर। तो ये भी एक मेथड है, पर मुझे ये वाला मेथड कन्वीनियंट लगा। क्यों? ये इजी है, बस हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और 2 लाइन में आंसर लाना है, लॉग लेने का कोई झंझट ही नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हाँ, स्ट्राइक लॉगरिथमिक इक्वेशन। अब हम लॉगरिथमिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। लॉगरिथमिक इक्वेशन में कुछ नहीं है, सिंपल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन हम कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। जब भी लॉगरिथमिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो तो हम उसे सिंपल तरीके से ही करेंगे, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। क्या? ये देखेंगे कि वो जो सॉल्यूशन वॉल्यूशन आ रहे हैं वो लॉग के डोमेन में है या नहीं है, डोमेन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो लॉग का नेसेसरी कंडीशन था उसका ध्यान रखेंगे। नेसेसरी कंडीशन क्या था? जो लॉग के अंदर वाली चीज है x ग्रेटर देन 0 और बेस ग्रेटर देन 0, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? बेस नॉट इक्वल टू 1। ये तीनों नेसेसरी कंडीशन थे, तो हम इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलो दोस्त, इसमें पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कि ना कितने सॉल्यूशंस हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम करते हैं। यहां देख रहे हैं कि लॉग के अंदर निगेटिव है, इसका मतलब क्या रहा होगा? x माइनस रहा होगा, ठीक है। x निगेटिव रहा होगा तभी मिलके पॉजिटिव हो रहा होगा। लेकिन अभी हम पहले एक बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर आगे इसके डोमेन के बारे में बात करेंगे। तो करते हैं लॉग माइनस एक्स इज इक्वल टू, लॉग के प्रॉपर्टी के अनुसार क्या हो जाएगा? 2 पावर में जा सकता है, लॉग के पास इतनी ताकत है कि 2 को अपने पावर में रख ले, x प्लस 1 के पावर स्क्वायर। तो ये क्या हो? लॉग हटाओ, x इज इक्वल टू स्क्वायर खोलो, माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब क्या करो? इसको इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा हो गया। फैक्टर करो, 2 ही तरीका होता है, या तो फैक्टर या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो फैक्टर हो नहीं रहा, हम श्रीधराचार्य लगाते हैं। हम आपके सहूलियत के लिए बता दें, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपके सहूलियत के लिए है, जिन्हें आता है अच्छी बात नहीं, जिन्हें नहीं आता वो भी सीख। ओके गाइस, तो इसे सॉल्व करने का 2 ही मेथड होता है, एक तो फैक्टराइजेशन करके या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य मेथड। तो फैक्टराइजेशन तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा ना, तो हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं श्रीधराचार्य मेथड से। तो क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लोग इसे d के नाम से भी जानते होंगे, अंडर रूट डी। तो इस पे हम रखते हैं, आपकी सहूलियत के लिए बताया, मुझे पता होगा, सबको ये पता होगा लगभग को, ठीक है। इसको करते हैं x इक्वल टू माइनस बी, माइनस ए बी क्या है? a होता है, a की जगह 1 है, b की जगह 3 है, c की जगह 1 है। फिर माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। क्या हो गया? बताइए भाई, कैलकुलेट करके बताइए हमको। ये हो गया माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4/2, यानी कि माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। तो एक आंसर क्या होगा? माइनस 3 प्लस रूट 5/2, और एक आंसर क्या होगा? माइनस 3 माइनस रूट 5/2। तो कितने आंसर है? 2 सॉल्यूशन। लेकिन यही तो मार खा गए, 2 सॉल्यूशन तो आपने निकाल दिया, लेकिन आपने ध्यान रखा कि लॉग के डोमेन में क्या क्या आ सकता है। आप कह रहे हैं x इज इक्वल टू ए भी हो सकता है, x इज इक्वल टू ए भी हो सकता है। देखते हैं क्या हो सकता है, यहां देखते हैं। माइनस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बताया था ना कि लॉग के अंदर वाली चीज हमेशा पॉजिटिव होती है। इसको इधर भेजो, x लेस देन 0, मतलब ये खुद निगेटिव रहा होगा तभी इसको डिफाइन करता है, वरना लॉग अनडिफाइन हो जाएगा। यहां देखते हैं x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन माइनस 1। आप कह रहे हैं कि 0 से छोटा और माइनस 1 से बड़ा हो, इसका मतलब x कहां से कहां हो? 0 से छोटा माइनस 1 से बड़ा
और 0 से छोटा, x इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। यहां देखते हैं लाई करता है, -3 प्लस माइनस √5/2। तो √5 की वैल्यू मान लीजिए कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग में से 3 घटा दिया, -1, -1 में 2 से डिवाइड कर दी तो क्या हो गया, -1 से भी कम हो गया, ठीक है। -1 2 से डिवाइड करेंगे तो -0.5 आएगा, जो -0 -1 के बीच लाई करते हैं, तो ये तो रूट सही है। इसकी बात करते हैं -3, ये 2 पॉइंट समथिंग, तो जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, -5 पॉइंट समथिंग। -5 पॉइंट समथिंग में अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसका मतलब इस रेंज से बाहर चला गया, तो ये लाई नहीं करता, तो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा। वो ऑप्शन में दिया होता कि 1 2 3 4 या 0 या नो सॉल्यूशन, तो आप तो अगर डोमेन नहीं ध्यान रखते तो क्या मारते, 2 सॉल्यूशन, लेकिन मारना क्या है, 1 सॉल्यूशन। हमें हमेशा ध्यान रखना है, हाँ, जब भी लॉगरिथमिक इक्वेशन हम सॉल्व करें तो हमें ध्यान रखना है लॉग की डोमेन डिफाइन होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।